गोद के बच्चा को ही पका कर खाए, गोदी के बच्चा को ही पका कर खाए। प्राण बच्चा से बढ़कर अपना क्या प्राण हुआ न, क्या प्राण से बढ़कर कोई। तो भगवान कहते हैं कि जो सब तरह से मुझ पर समर्पित है वह भक्त मुझको प्राण समान प्यारा है। और बाकी सब पर तो मेरी कृपा है भी, मैं सबको प्यार करता हूँ, लेकिन भक्त को विशेष प्यार करता हूँ। भगति बंत अति नीच प्राणी अमोर प्राण प्रिय असीम पानी। भगतिहीन विरंथिकिन होई सब जीवों सम प्रिय मम सोई। भक्तिहीन कोई ब्रह्मा जी के समान ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान प्रिय है। लेकिन भक्तिवंत अत्यंत नीच प्राणी ही क्यों न हो, वह मुझे तो प्राण समान प्यारा है। उदाहरण देकर समझाया, एक पिता के कई पुत्र होते हैं और सब अलग अलग गुण स्वभाव वाले होते हैं। कोई पढ़ा लिखा विद्वान होता है, कोई गुणवान होता है, कोई धनवान होता है, कोई दाता होता है, कोई शूरवीर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। पिता की प्रीति तो सबका समान रूप से है, लेकिन जो पुत्र, उनमें से जो पुत्र पिता की सेवा में रहता है, पिता की आज्ञा में रहता है, राज्य पिता के समक्ष रहता है, तो वह पुत्र पिता को सबसे अधिक प्रिय होगा। यद्यपि वह सब भांत्यायाना, भले वह सब तरह से अनजान है, माने बुर्बक ही क्यों नहीं, सब तरह से पढ़ा लिखा नहीं है, गुणवान नहीं है, विद्वान नहीं है, धनवान नहीं है, कुछ नहीं है, केवल रात दिन माता पिता की सेवा में रहता है। तो माता पिता उसी को चाहेंगे, है ना। आप तो हम किताब से पढ़ी हुई बात बोल रहे हैं ना, पढ़ी को सुनी बात। आप सब तो माता पिता हैं, आप सबको तो अनुभव होगा, तो अनुभव ज्ञान तो विशेष होता है ना। वाक्य ज्ञान से विशेष अनुभव ज्ञान होता है। तो हम वाक्य ज्ञान बोल रहे हैं, आप लोगों का अनुभव ज्ञान होगा कि जो पुत्र आपकी सेवा में होता है तो विशेष आप सब विशेष होता है। एक सज्जन 3 पुत्र देखी हुई बात, सज्जन 3 पुत्र, तीनों इंजीनियर ही, कोई सरकारी इंजीनियर है तो कोई प्राइवेट इंजीनियर, तीनों 3 जगह रहते। अब एक बेटा जो है वो माता पिता के अनुकूल करते हैं, सब बात माता पिता को बताते हैं, अपने माँ बाप से कोई बात छिपाते हैं, सब बात अपनी कमाई का जो बचत है और माँ पिता के माध्यम से बचत करते हैं, पूरा उसका लेकर पिता जानता है, माँ जानती है। तो और लेकिन सत्संगी नहीं, दीक्षित नहीं, पुत्र दीक्षित नहीं, सत्संगी नहीं। और 2 बेटा जो है सत्संगी है, दीक्षित, लेकिन वो माँ बाप के अनुकूल नहीं। एक माँ पिताजी मुझसे बोल रहे थे, जो है ना वो पत्नी के अनुकूल, ससुराल वाले के अनुकूल करता है, हम लोगों को कुछ नहीं मानता। वहाँ से सास गाइड करती है, उसी के अनुसार करता है, पत्नी के अनुसार करता है। अब अपना आमदनी का कोई रोकर लेकर पिता को मांग दे, उसी तरह से छोटा करता है। तो अभी दोनों सत्संगी, माता पिता भी सत्संगी, और एक लड़का सत्संगी नहीं, और माता पिता पर बिल्कुल है। तो माँ बाप उसी को बेसी चाहते, बहुत उसका गुणगान करता है, बहुत गुणगान करते हैं, बहुत मानते हैं, और दोनों को मानते हैं। बड़ी पुत्र वधू आती है, बहुत भाव भाव, और वही मझली पुत्र वधू आती है, कोई हाव भाव नहीं। मैंने अपनी आंखों देखा, कोई हाव भाव। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक पिता के विपुल को मारा, पृथक गुण दोष, पृथक गुण दोष कैसे, पृथक गुणशील आचारा,
कोई धनवंत सूर, कोई दाता, कोई पंडित, कोई इस तरह से। लेकिन सब पर पिता ही प्रीति सम हो, लेकिन तो सुख प्रिय पितु मात जगती सोतर भाग्य। तो वह पुत्र जो माता पिता पर बिल्कुल आश्रित है और माता पिता की सेवा करता है, उस दुराव से पालन करता है, तो वह पुत्र माता पिता को प्राण के समान प्यारा है, जबकि वह सत्वात है। तो मैंने कहा ना कि वह बेटा सत्संगी नहीं है, फिर भी वह माता पिता को बहुत प्यारा है, और वह सत्संगी है फिर भी माता पिता को प्यारा नहीं है। तो ये तो एक गृहस्थ के अनुभव को सुनाया आपकी सेवा में, खुद आप लोग गृहस्थ हैं। तो भगवान कहते हैं कि उसी तरह से जो भक्त मुझ पर आश्रित रहता है वह मुझको प्राण के समान प्यारा है। इसलिए कहा तो सब आशा भरोसा छोड़कर मेरा ही भजन कर, सब आशा भरोसा छोड़कर मेरा ही भजन कर। यही बात गुरु महाराज के प्रवचन में भी सुन रहे थे। भगवान गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो एकनिष्ठ होकर भजन करते हैं, पहले शीर्षक तो यही आया कि एकनिष्ठ भक्त, एकनिष्ठ भक्त। एकनिष्ठ का मतलब जो सत्संग करके ईश्वर स्वरूप को बुद्धि में ठीक से जान लेना और अन्य देवी देवताओं की उपासना न करके एक ईश्वर की ही उपासना करता है, पूजा भक्ति करता है, तो वह होते होते एक दिन ईश्वर स्वरूप को प्राप्त करके ईश्वर को पाता है। यही सुन रहे, ईश्वर धीरे धीरे भक्ति करते करते एक दिन ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और ईश्वर को जब प्राप्त कर लेता है तो हम लोग जानते हैं सत्संग में कि जाना तो तुम्हें हो जाइए, माने ईश्वर ही हो जाता है। ईश्वर में और उनमें यानी भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाते हैं। भक्त भक्तवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमलतः दास तुलसी, दोनों एक हो जाते हैं। यह एकनिष्ठ भक्ति करने से होता है। और आगे कहते हैं कि जो इस तरह से एकनिष्ठ नहीं है और किसी देवी देवता की पूजा करता है तो उसके लिए भगवान कृष्ण का वचन सुना दिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, यक्ष गंधर्वों को पूजने वाले गंधर्वों के पास जाते हैं, यक्षों को पूजने वाले यक्षों के पास, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाते हैं, और मुझको पूजने वाले मेरे पास आते हैं। मतलब मेरे पास आते हैं मतलब ईश्वर को पाते हैं। तो ईश्वर में और इन सब में तुलना करके देखिए कि किनकी पूजा से में लाभ है। देवताओं को पूजेंगे तो देवलोक तक जाएंगे, और देवलोक में भी शांति नहीं है, दुख मिश्रित सुख है, और वहाँ से पुनः गिरना पड़ेगा। मैंने आवागमन के चक्र, आवागमन के अंदर देवलोक भी है, तो वहाँ अगर देवताओं की पूजा करेंगे तो वहाँ जाएंगे, आवागमन वाला सुख मिलेगा। और उसी तरह से पितर की पूजा करेंगे या भूत प्रेत की पूजा करेंगे तो भूत पर प्रेत बनेंगे। अब भूत को कौन सा सुख है? तो भूत प्रेत के शरीर में तो कोई सुख नहीं है। त्राही पापी करे सुने न कान, पेट बड़ा मुख सोई समाना, भूख प्यास में फिरे दीवाना, भटकत फिरे ठौर नहीं पावे, लागत फिरे ज्योतियाँ खावे, पाप करे हरि को विसरावे, सहजो कहे गति पावे। सहजो भाई कहती है कि प्रेत की स्थिति ये होती है, त्राही करते रहता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बहुत दुख, बहुत दुख, बहुत दुख। प्रेत शरीर, भूत शरीर, तो कहते हैं उसको वहाँ जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं तो उनकी पूजा मत कीजिए, क्योंकि फिर भी लोग भूत पूजा करते हैं, बहुत लोग पूजा करते हैं। भगत के पास जो दौड़ते हैं क्या करते हैं भूत प्रेत की पूजा करने के लिए, तो देखिए रुपये में जाकर कितना भीड़ लगती है। हमारे सत्संगी लोग भी जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, उधर से पूजा करके आते हैं तो आश्रम भी जाते हैं,
पूछते हैं कहाँ गए थे, तो वहाँ गए, वहाँ सत्संग। तो कितने लोग वहाँ से आते हैं, चलिया जाते हैं, चलिया, और आश्रम भी आते हैं, लौट कर पूछते हैं तो सत्संग चल जाए। अब बताइए क्या समझाया जाए, क्या उनको कहा जाए। तो हम तो साधारण आदमी है, डर भय सब है, भक्त से डरते भी हैं कि जजमान रुक जाएगा तो हमारा काम कुछ करेंगे। लेकिन कबीर साहब को तो डर भय कुछ नहीं था, तो एकदम कह देते हैं 100 वर्षा भक्ति करो, एक दिन पूजे हम, असो अपराधी आत्मा पर चौरासी। ठीक है सर, रात में सत्संग ध्यान करो, गुरु की भक्ति करो, एक दिन इधर उधर कर दो ना, एकदम अपराध हो गया। तो मैंने भगवान ने कह दिया कि भाई तुम क्या चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, तो सुख शांति एकमात्र परमात्मा में है, ईश्वर में है, इसलिए ईश्वर की ही पूजा करो, भक्ति करो। और किसी में सुख शांति नहीं है, कोई देवता शांति में नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी शांति में नहीं है, इसलिए किन्हीं की पूजा मत करो। देवता पितर भूया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, करो जतन सखी साई मिलन की। गुरु बाबुरिया शोक सुपलिया, कई दे बुझिवर कैया चलन की, करो जतन सखी साई मिलन। अब ये तो हुआ इधर। अब गाछ वृक्ष की भी लोग पूजा करते हैं, घास की भी पूजा। और इधर नया नया क्या सुनने में आया, बाढ़ के पास जाकर के उसके पंखा झलते। लगता है कि अपने दिमाग से लोग इतना दुश्मनी कर बैठा है, इतना दुश्मनी कर बैठा है, तनिक अकल बुद्धि प्रयोग नहीं करते। घास को जाकर पंखा है, घर में माँ बाप को पंखा झल देते हैं, आशीर्वाद में मिलेगा। या कोई रोगी है, मैंने लाचार व्यक्ति है, उसको जाकर पंखा झल देते, बहुत लाभ भी होता है। लेकिन गाछ को पंखा झलता है, गाछ को तो हवा पर्याप्त मिल ही रहा है, उसको पंखा झलता है, सोता बांधता है, झांपी चढ़ाता है। तो देखिए हम गेट किसी किसी गाछ में बहुत झांपी चढ़ा हुआ, सिंदूर लगा हुआ, बहुत भागा लपेटा हुआ। तो अब विचार कीजिए, तो गाछ कभी गाछ वृक्ष की सेवा क्या पूजा की गई, तो वह मर करके गाछ बन, आज उसकी भी पूजा हो रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि जिसका जो पूजा करेगा उसके पास जाएगा। तो जो गाछ की पूजा करेगा गाछ ही ना बनेगा, मरकर गाछ बनेगा, आकाश में भी उसकी पूजा होगी। तो गाछ पूजा करते हैं लोग, तो वो गाछ भी कभी आदमी था और सत्संग ध्यान नहीं किया, ईश्वर की भक्ति नहीं की, गाछ वृक्ष की ही पूजा की, मर करके तो गाछ बना, आज उसकी पूजा हो रही है। तो गाछ बनने में फायदा है, सुख है, तो और दुर्गति। जितने प्राणी उसको तो पैर हाथ दिया है भगवान ने, कोई मारने आता है तो भाग भी जाता है, मक्खी है मच्छर है हाथ उठाइए तो भाग जाता है, उसको आप बचाव का खतरा है इंतजाम। आकाश में इसको देखिए, इतना अपराध, उसको मुंडी को ही भगवान ने गाड़ दिया जमीन में, और उस अपनी जगह से 1 इंच नहीं भाग सकता है। और उधर से आ रहा घास काटने वाला कुल्हाड़ी लेकर के, घास में रहने वाला जीव देखता है कि काटने वाला आ रहा है, काटेगा, गर्दन को ही काटेगा, और थर थर कांपने लगता है, कांपता है, लेकिन भाग सकता है, भाग नहीं सकता है। घास में भी जीव होता है, या घास को नहीं काटा, जड़ से नहीं काटा, डाल पात को काटता है, डाल को काटता है, तब भी कष्ट होता है। जैसे कि हम लोग के हाथ को अंगुली ही काट दे तो कष्ट होगा, गर्दन नहीं काटे, अंगुली हाथे को काट दे, पैर को काट दे, कष्ट होगा। तो उसी तरह से वृक्ष की जड़ को कोई नहीं काटा और डाल को ही काट दिया तो उससे भी कष्ट होता है। नामदेव जी भक्त थे दक्षिण भारत में, और उनकी माता को
कोई बीमारी हो गई तो वैद्य के पास ले गए। तो वैद्य ने कहा कि अमुक गाछ की छाल का काढ़ा बना करके पीजिए, ठीक हो जाएगा। तो बेटा से कहा नामदेव से कि बेटा छाल लिया उस गाछ का। तो छोरी लेकर के गए नामदेव जी, और जाकर के अब दास के पास जब छोरी निकालते हैं तो पता है दास में भी कोई जीव है, इस पर छुरी चलाएंगे तो इसको भी कष्ट होगा। पहले तो देखें अपने पैर पर छुरी चला दी, चमड़ी को ऐसे छील दी, जैसे पैर की चमड़ी छिला फिर होने लगे, कष्ट होने लगा। तो वो सोचते कि पास में भी जीव है उसको भी छीलेंगे तो उसको भी कष्ट होगा। नहीं, ये काम हमसे नहीं, खाली लगे जाकर के माँ से कर दिया। माँ तो खुश हुई, वैद्य तो झुंझलाए, माँ खुश हुई कि मेरा बेटा अवश्य तो संत बनेगा, मेरा बेटा संत बनेगा, क्योंकि संत का बच्चा था उसमें, दूसरा उसका भी घटना। माँ बहुत खुश होती है कि संत, ये संत का लक्षण है, संत बने। वास्तव में नामदेव जी महाराज आगे चलते थे बहुत बड़े संत हुए। और वैद्य जो थे वो तो बेवकूफ समझ करके उसको डांटे भी। तो ये उदाहरण सबको लागू नहीं कर सकते हैं, तो कोई बिगड़े में। हाँ, तो कहने का मतलब कि गाछ वृक्ष में भी जीव होता है। नामदेव के इस व्यवहार से, इस प्रसंग से मालूम होता है। और वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं कि गाछ वृक्ष में भी जीव होता है, और संत भी कहते हैं कि 20 लाख का स्थावर जानो, 84 लाख दुनिया में अंकुरज 20 लाख की संख्या में है, तो उसमें भी जीव है। तो जिसको जो पूछते हैं उसको वहाँ हो जाते हैं भगवान की प्रसन्नता। तो वृक्ष की पूजा करेंगे, वृक्ष बनेंगे, आप वृक्ष बनेंगे तो कितना सुख शांति में जाएंगे, आप विचार करके देख लीजिए। तो उसकी मूरी ही गड़ी हुई है जमीन के अंदर, पैर धर तो सब ऊपर में है, डाल पास उसका पैर, सिर नीचे वृक्ष का। विद्यार्थी लोग पढ़े लिखे सब लोग जानते हैं कि वृक्ष की जड़ वही मुंडी है, तो वो नीचे है। अब वो एक जगह से इधर उधर जा नहीं सकता है, चाहे आंधी आवेगी, तूफान आएगा, पत्थर पड़ेगा, बिजली कड़केगी, गिरेगी उस पर, तब भी सहना है। क्या शांति है, सुख है वृक्ष बनने में? नहीं। तो संत भगवंत कहते हैं तब उनकी पूजा हरगिज मत करो, वृक्ष की पूजा मत करो। वृक्ष में पानी देना कोई अपराध नहीं है, पानी दीजिए, लेकिन उसी का पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, सो बात नहीं। एक दिन हम लोग सत्संग करके निकले, आश्रम की बात, तो सुबह का सत्संग करके बाहर निकले, कुआं की तरफ आए, एक महिला केला के गाछ के नजदीक ध्यान लगा के बैठी, बगल की महिला ध्यान लगा के कुछ अगरबत्ती वगैरह कुछ पत्ता कुछ चढ़ा दीजिए गाछ के केला के घर में, ध्यान लगा पहले डर गए हम, कहाँ से इतनी आकर ध्यान से उठ करके बताने का मतलब केला का ध्यान, केला का किसका ध्यान करें तो भगवान जाने। तो किसी का ध्यान करेंगे, किसी की पूजा भक्ति करेंगे तो याद रखिए कि मर करके वही बनेंगे। चाहे उसकी भक्ति कीजिए या भूत की या देवता की चाहिए, तो भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करो, अर्थात ईश्वर की भक्ति करो तो ईश्वर को पाओगे, ईश्वर बनो। न्याय संगत बात, ईश्वर को पाकर ईश्वर बनो। और सच्चा सुख, सच्ची शांति ईश्वर में है, परमात्मा में, और किसी में नहीं है, और किसी में नहीं। सपनों नहीं दुख वैद दर्शन बात होती को। तो संत मत सत्संग में के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। तभी संतों ने कहा कि एक ईश्वर की भक्ति करो अगर सुख शांति चाहते हो। और वह ईश्वर एक ही एक है, अनेक नहीं, बहुत नहीं, दो भी नहीं, एक ही एक है।
और वही खुद मालिक है, संसार को बनाने वाला है। वह कैसा है? इंद्रियातीत है, मायातीत है, इंद्रिय गम नहीं, आत्मगम है। इंद्रिय से जो कुछ प्राप्त होता है वह माया है, अपने से जो कुछ प्राप्त होगा वही ईश्वर होगा।